सोचिए, रात का एकदम घना अंधेरा, ऊपर आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और नीचे समुंदर की लहरें भी जैसे किसी अनहोनी के डर से एकदम शांत पड़ गई हैं। हमारी आज की ये कहानी ठीक इसी डरावने माहौल से शुरू होती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है ब्लैक शैडो नाम का एक जहाज। कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा जहाज जो 2 दशक पहले, मतलब पूरे 20 साल पहले समंदर में कहीं खो गया था, जिसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और अब इतने सालों बाद वो अचानक से लौट आया था। अब सवाल यही उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? एक जहाज जो पूरी तरह से गायब हो चुका था, वो अचानक समंदर के बीचों बीच वापस कैसे आ सकता है? लॉजिक और साइंस दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो अब इस पूरे रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी आती है एक नौजवान मरीन इंजीनियर आरव और उसकी टीम पर। वो लोग अपनी बोट से उस वीरान जहाज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो चीज उनके सामने थी वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। जहाज पर एक भी इंसान नहीं था, 0। लेकिन उसकी लाइट्स रहस्यमय तरीके से जल रही थीं। ये देखकर टीम का एक सदस्य डरते डरते बोला, सर, कहीं ये वही भूतिया जहाज तो नहीं है जिसकी कहानियां हम सबने सुनी हैं? अब डर तो सबको लग रहा था, लेकिन आरव और उसकी टीम ने जहाज पर चढ़ने का फैसला कर लिया। और जैसे ही उन्होंने डेक पर अपना पहला कदम रखा ना, हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल गई। एक ऐसी ठंडक जो सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और फिर उन्हें वो पहली चीज दिखी जिसने उनके डर को यकीन में बदल दिया। जहाज के डेक पर जगह जगह पुराने सूखे हुए खून के धब्बे पड़े थे। ये साफ था कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ था। लेकिन आपको पता है, खून के उन निशानों से भी ज्यादा डरावनी चीज क्या थी? वहां की खामोशी, एक ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस जो कानों में चुभ रही थी, मानो समंदर की आवाज भी उस जहाज के पास आने से डर रही हो। और ठीक उसी खामोशी के बीच एक आवाज गूंजी, टप टप टप, जैसे कोई चल रहा हो। उन्होंने फौरन पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब एक बात तो साफ थी, वो उस जहाज पर अकेले नहीं थे। टीम के बाकी लोग तो बुरी तरह डर चुके थे, पर आरव, वो ठहरा एक इंजीनियर, उसे तो हर चीज के पीछे का लॉजिक चाहिए था। वो इस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और जहाज के अंधेरे गलियारों की तरफ बढ़ गया। तभी टॉर्च की लाइट दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी, और वो शब्द खून से लिखे गए थे। लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक सीधी साधी खून जमा देने वाली चेतावनी थी। इससे पहले कि वो इस चेतावनी का मतलब समझ पाते, धड़ाम, उनके पीछे का वो भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वो फंस चुके थे। टीम का एक सदस्य दहशत में चिल्लाया, दरवाजा बंद हो गया, कोई है यहां, हम अकेले नहीं हैं। वो किसी तरह डरते डरते जहाज के दिल यानी उसके इंजन रूम तक पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद यहां उन्हें कोई जवाब मिल जाए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि जवाब की जगह उनका सामना मौत से होने वाला है। जैसे ही उन्होंने इंजन रूम में कदम रखा, एक झटके में जहाज की सारी बत्तियां बंद हो गईं। अब चारों तरफ सिर्फ घना, दम घोटने वाला अंधेरा था और कुछ नहीं। और उसी अंधेरे में से धीरे धीरे एक परछाई ने शक्ल लेना शुरू किया। वो एक आदमी का साया था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। यही वो चीज थी जो उन्हें तब से देख रही थी।
उस भयानक चेहरे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज निकली, जिसने पूरे इंजन रूम में सिहरन दौड़ा दी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस मंजर को देखकर तो पूरी टीम की चीख ही निकल गई। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह, बस किसी भी तरह इस जहाज से जिंदा निकलना है। वो पलटे और बेतहाशा भागने लगे। उनका मकसद तो था जहाज से भाग निकलना, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ऐसा लगा जैसे जहाज ने खुद ही अपनी मर्जी से सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए हों। उन्हें फंसा लिया गया था। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, ये जहाज अब मेरा है और तुम भी। उसका इरादा अब बिल्कुल साफ था। और तभी आरव के दिमाग में बिजली कौंधी। उसे उस जहाज की असली कहानी याद आ गई। 20 साल पहले इसी जहाज पर आग लगी थी, जिसमें पूरा का पूरा क्रू जलकर मर गया था। ये उन्हीं की आत्माएं थीं जो हमेशा के लिए इस जहाज में कैद हो गई थीं। विज्ञान पर भरोसा करने वाले आरव ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। उसे लगा अगर वो किसी तरह इंजन को चालू कर दे तो शायद इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो इंजन की तरफ बढ़ा, उस भूत ने उसका हाथ जकड़ लिया। और फिर जो हुआ वो उस रात का सबसे भयानक पल था। पूरा का पूरा जहाज किसी जंगली जानवर की तरह कांपने और हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे समुंदर उसे वापस अपनी गहराइयों में खींच रहा हो। इस पूरी तबाही के बीच बस एक पल के लिए एक मौका मिला, एक रास्ता खुला। आरव और उसकी टीम ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दौड़ लगाई और किसी तरह कांपते घबराते हुए अपनी बोट में वापस कूद गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक शैडो धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा रहा था। एक पल को उन्हें लगा कि चलो, ये खौफनाक रात आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन वो गलत थे। जहाज के पूरी तरह डूबने से ठीक पहले पानी की गहराइयों से एक आखिरी आवाज गूंजी, हम फिर लौटेंगे। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है या वो बस सही मौके का इंतजार करती है। ब्लैक शैडो डूब गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।